कभी कभी जिंदगी की राहें बहुत सीधी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत और अपने सच्चे दिल से उस राह को चमकदार बना देते हैं। आज हम बात करेंगे उस चीनी एक्टर की जो न सिर्फ अपनी इनोसेंट स्माइल से बल्कि अपने रियलिस्टिक एक्टिंग स्टाइल से भी दुनिया के दिलों में जगह बना चुका है। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिन यी की, वो नाम जिसने 2019 के बाद चाइनीज ड्रामा वर्ल्ड में एक नया मैजिक क्रिएट किया, एक ऐसा फेस जो सिंप्लिसिटी और चार्म का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं लिन यी की इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। अर्ली लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड। लिन यी का जन्म 11 जनवरी 1999 को हबे, चाइना में हुआ था। वो अपने परिवार के साथ एक सिंपल एनवायरनमेंट में बड़े हुए, जहां डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लिन बचपन से ही थोड़ा शाय थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग स्पार्क था, कुछ करने का, कुछ बनने का। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि लिन अपनी एजुकेशन पूरी करें और फिर आगे कोई स्टेबल जॉब लें, लेकिन लिन को बचपन से कैमरा, परफॉर्मेंस और स्टेज से कुछ अलग ही लगाव था। वो मिरर के सामने मिमिक्री करते थे, डायलॉग्स बोलते थे और ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करते थे। उनका चाइल्डहुड बहुत पीसफुल था। वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव थे, शायद इसी वजह से उन्होंने बाद में अपनी हायर एजुकेशन बीजिंग स्पोर्ट यूनिवर्सिटी से की। जी हाँ, ये वही यूनिवर्सिटी है जो चाइना के टॉप एथलेटिक इंस्टीट्यूशंस में से एक है। यहीं से लिन ने नॉट जस्ट एजुकेशन बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन भी सीखी। हॉबीज और पर्सनल इंटरेस्ट्स। लिन ये सिर्फ पढ़ाई या एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं है। उनके कुछ इंटरेस्टिंग हॉबीज और चॉइसेस हैं जो उनके फैंस को बहुत रिलेटेबल लगते हैं। उन्हें ड्यूरियन फ्रूट बहुत पसंद है। जी हाँ, वही ट्रॉपिकल फ्रूट जिसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन टेस्ट यूनिक होता है। उनकी फेवरेट फूड लिस्ट में स्टिंकी टोफू भी है, जो चाइनीज स्ट्रीट फूड कल्चर में बहुत फेमस है। अगर बात करें उनके पेट चॉइस की, तो वो कहते हैं कि वो फ्यूचर में एक किटन पालना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कैट्स बहुत क्यूट लगती हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो अपने फ्री डे पर क्या करना पसंद करते हैं, तो उन्होंने बड़ी ऑनेस्टी से कहा, मैं पहले प्लान बनाता हूँ कि मुझे क्या करना है, एक्सरसाइज, स्टडी या प्ले, सब शेड्यूल के हिसाब से। ये बात दिखाती है कि लिन यी कितने ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड हैं। उनका फेवरेट कॉमिक सीरीज नारुतो है और उनके फेवरेट कैरेक्टर हैं खुद नारुतो, क्योंकि लिन के वर्ड्स में नारुतो इज ट्रू टू हिमसेल्फ। ये एक रीजन है कि लिन खुद भी अपनी लाइफ में सिंसियरिटी और ऑनेस्टी को बहुत वैल्यू करते हैं। एंटरटेनमेंट इंटरेस्ट्स और पर्सनालिटी। लिन यी फिल्मों और ड्रामा की दुनिया को बचपन से एडमायर करते थे। उनका फेवरेट हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो है और उनकी फेवरेट मूवी है एविएटर। लिन ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो डिकैप्रियो की इंटेंसिटी और एक्टिंग डेप्थ को बहुत एडमायर करते हैं। और जब उनसे उनकी आइडियल टाइप के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ए काइंड गर्ल विद अ गुड पर्सनालिटी। वो अपीयरेंस से ज़्यादा पर्सनालिटी पर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं, मैं अपीयरेंस ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मेरे लिए दिल और बिहेवियर सबसे ज़रूरी है। लिन खुद को डिस्क्राइब करते हैं एक ऐसे इंसान के रूप में जो डेयरिंग, थोड़ा क्लिंगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं, लेकिन एंड्योरिंग और लाइवली है। वो फूडी नहीं है, लेकिन लाइफ में हर चीज़ को एक एडवेंचर की तरह लेते हैं। उनका सेंस ऑफ स्टाइल भी बहुत नेचुरल है, सिंपल लेकिन क्लासी। द फर्स्ट स्टेप एंट्री इन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। लिन यी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री 2017 में हुआ, जब उन्होंने रियलिटी शो हैंडसम यूथ सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया। इस शो का मेन कॉन्सेप्ट था टू बिकम द आइडियल आइडल। लिन ने वहां अपने लुक्स, टैलेंट और कॉन्फिडेंस से सबका ध्यान खींचा। उसी साल उन्होंने एक और शो किया, क्रेजी वार्डरोब सीजन 1, जहां उन्होंने फैशन और स्टाइल के लिए रिकॉग्निशन पाई। इन शोज से लिन का एक्सपोजर बढ़ा और इंडस्ट्री ने इस यंग फेस को नोटिस करना शुरू किया। 2017 से 2019 के बीच लिन ने मॉडलिंग, ऑडिशंस और स्मॉल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनका ड्रीम था एक स्ट्रॉन्ग एक्टर बनने का, और वो हर ऑडिशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते थे। उनकी मेहनत और पेशेंस ने उन्हें उनके फर्स्ट मेजर ब्रेक तक पहुंचाया। बिग ब्रेक, पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर 2019। 2019 वो साल था जिसने लिन यी की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें लीड रोल मिला वेब ड्रामा पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर में, जहां उन्होंने गु वेई का कैरेक्टर निभाया। ये ड्रामा एक रोमांटिक कॉलेज बेस्ड लव स्टोरी थी, जिसमें इनोसेंस, फ्रेंडशिप और फर्स्ट लव की मिठास थी। लिन यी का परफॉर्मेंस इतना नेचुरल और ऑनेस्ट था कि वो रातों रात फैंस के फेवरेट बन गए। उनकी केमिस्ट्री एक्ट्रेस जिंग फेई के साथ ऑडियंस को बहुत पसंद आई। लिन ने जिंग फेई को एक बार इंटरव्यू में एक्रोबैटिक एल्फ निकनेम दिया, जो उनकी प्लेफुल फ्रेंडशिप को दिखाता है। इस ड्रामा के बाद लिन को सिर्फ चाइना में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्निशन मिली। उनका सॉफ्ट वॉइस, काम एक्सप्रेशंस और रियलिस्टिक एक्टिंग स्टाइल फैंस के दिलों को छू गया।
कई व्यूअर ने कहा कि लिन यी वो एक्टर हैं जो इमोशंस को सटल वे में एक्सप्रेस करते हैं, बिना ओवर एक्टिंग के। मोर प्रोजेक्ट्स और सक्सेस जर्नी, पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर की सक्सेस के बाद लिन यी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2020 में उन्होंने एक के बाद एक कई पॉपुलर ड्रामाज में काम किया। उंगली से दाहिनी और इशारा, लव सीनरी में उन्होंने लू जिंग का रोल निभाया, एक कॉन्फिडेंट टैलेंटेड म्यूजिशियन का कैरेक्टर। इस ड्रामा में उनकी मैच्योर एक्टिंग और केमिस्ट्री ने फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिर आया डैक्सी मेक अ विश सूगी युआबा दासी, जहां उन्होंने गाओडाशी का रोल किया। इस सीरीज में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी का डिफरेंट फ्लेवर दिखाया। इसी साल उन्होंने फैंटेसी ड्रामा लिंग लॉन्ग में युआनयी का स्ट्रॉन्ग रोल निभाया, जो एडवेंचर और इमेजिनेशन से भरपूर था। इस ड्रामा ने दिखाया कि लिन यी सिर्फ रोमांटिक रोल्स तक लिमिटेड नहीं है, वो हर जॉनरा को एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। लिन ने हर ड्रामा में अपने कैरेक्टर को अलग स्टाइल और एक्सप्रेशन के साथ पेश किया। उनका चार्म और वर्सेटिलिटी दोनों ही उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन गए। स्टाइल, फैशन और पब्लिक इमेज, लिन यी का फैशन सेंस हमेशा सिंपल लेकिन स्टाइलिश रहा है। वो बोल्ड आउटफिट से ज़्यादा क्लीन लुक्स प्रेफर करते हैं, वाइट शर्ट्स, कैजुअल जैकेट्स, नीट हेयर स्टाइल्स। उनका ड्रेसिंग सेंस उनकी काम पर्सनालिटी को परफेक्टली मैच करता है। वो इंटरव्यूज़ में हमेशा पोलाइट, हम्बल और ग्राउंडेड नजर आते हैं। उनका स्माइल उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। फैंस उन्हें सॉफ्ट सनशाइन बॉय कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो पॉजिटिविटी फैलाते हैं। कई ब्रांड्स ने लिन यी को एम्बेसडर बनाया क्योंकि उनकी इमेज प्योर और रिलेटेबल है। वो यूथ के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं कि आप बिना शो ऑफ के भी क्लासी बन सकते हैं। हिज थॉट्स और लाइफ फिलॉसफी, लिन यी की सोच बहुत मैच्योर है। वो कहते हैं, फेम कम्स एंड गोज बट पर्सनालिटी स्टेज फॉरएवर। वो बिलीव करते हैं कि हर इंसान को अपने पैशन के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए, भले ही दुनिया आपको इग्नोर करे। जब उनसे पूछा गया कि वो अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं, उन्होंने कहा, मैं उनसे सीखता हूँ, हर गलत स्टेप मुझे अगली बार सही चलना सिखाता है। उनकी यही ग्राउंडेड फिलॉसफी उन्हें आज लाखों फैंस के दिलों में जगह दिलाती है। वो अपनी टीम और फैंस को हमेशा थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि उनकी जर्नी उन्हीं के सपोर्ट से पॉसिबल हुई है। ट्रैवल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, लिन यी को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। 2019 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें वेकेशन मिले तो वो आइसलैंड जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ की नेचर, स्नो और पीसफुल एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। वो फ्यूचर में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं और खुद को एक ग्लोबल एक्टर के रूप में देखना चाहते हैं। उनका ड्रीम है कि वो ऐसे कैरेक्टर्स निभाएं जो लोगों को इंस्पायर करें और सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएं। लिन यी की कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्सेस की नहीं है, बल्कि ये स्टोरी है डेडिकेशन, पेशेंस और प्योर हार्टेड ड्रीम की। हबे के एक सिंपल बॉय से लेकर इंटरनेशनल लेवल के चार्मिंग एक्टर तक का उनका सफ़र हर यंगस्टर के लिए मोटिवेशन है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने ड्रीम को बिलीव करते हैं और उसे ऑनेस्टी से परस्यू करते हैं, तो एक दिन दुनिया खुद आपकी अपलॉड करेगी। और यही है लिन यी का रियल मैजिक, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी स्माइल और उनकी सोलफुल एक्टिंग। वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, दिलों में भी जगह बना चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी लिन यी की इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको लिन यी का कौन सा ड्रामा या कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। टिल देन, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप बिलीविंग इन योर ड्रीम्स।